Good day to all. In last episode, I give you all the details about investment options. आपके पास क्या-क्या investment option है, and I promised you that on each option I will get a detailed video. So I'm here today with a detailed video on mutual fund, जिसमें मैं mutual fund के बारे में सारे details, क्या advantages हैं, क्या options हैं आपके पास, क्यों यह अच्छा है, इसमें क्या ऐसी flexibility है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी. तो इन सब चीजों पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं. मैं नमित कुमार चौधरी टुडे विल टेक यू थ्रू अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन म्यूचुअल फंड. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अगर मैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं आपको, इट्स अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें फंड्स के पूल होते हैं. एक एक फंड में मल्टीपल इन्वेस्टर्स अपना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एट द एंड इट्स मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर. म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट का फॉर्म किया जाता है. ट्रस्टीज होते हैं. जो भी फंड हाउसेज म्यूचुअल फंड लेके आते हैं, यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह ट्रस्ट क्रिएट करें, उसमें पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स से एंड देन दे असाइन अ फंड मैनेजर हु मैनेजेस दैट फंड. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का. नाउ अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एडवांटेज क्या है, क्यों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज आपके लिए यह होता है कि इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड. आपके फंड मैनेजर जो कि इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल 20 साल से हैं, they know in out of the industry, they know about the sectors, they know about the performance of the companies, किस कंपनीज के शेयर लेने हैं, किस कंपनीज में से कहां कब एग्जिट करना है. तो इन सब चीजों के बारे में इंटरनल एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको ट्रैक करते हैं एंड दे आर वेल इक्विप्ड टू टेक एनी डिसीजन विच विल बेनिफिट द फंड एट द एंड. तो इसमें आपका मिनिमम इफर्ट होता है और मैक्सिमम आउटपुट आने के चांसेस रहते हैं. अगर आप अपने डे टू डे जॉब में या अपने बिजनेस में या कहीं और भी ऑक्युपाई हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना रिसर्च कर सके, देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आपके फंड मैनेजर ये सारी चीजें आपके बिहाफ पे करेंगे. द नेक्स्ट एडवांटेज इज डाइवर्सिफिकेशन. एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इसमें कैपिंग होती है. किसी हर सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसकी भी कैपिंग है, प्लस एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है इसकी भी कैपिंग है. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच इन्वॉल्व. तो ड्यू टू दैट इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है. किसी भी अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान की बात करेंगे तो मिनिमम 20 से 25 से 30 से 35 डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स कॉल शेयर होते ही होते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स से होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, एक ही सेक्टर के डिफरेंट कंपनीज से होते हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है. इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे तो आपको उतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और उन सब की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. किसमें क्या कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहा है, किसमें क्या फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सही नहीं चल रहा है. इन सब हेडेक से आप अवे रह सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, बिकॉज ये सारे कॉल्स फिर फंड मैनेजर के होते हैं. नाउ द थर्ड एडवांटेज इज लिक्विडिटी. म्यूचुअल फंड में आप एनी टाइम सेल कर सकते हैं और एनी टाइम परचेज कर सकते हैं. आपको जब मर्जी हो आप खरीद और बेच सकते हैं. बट स्टिल आई विल एडवाइज कि आप एक अपना टाइम फ्रेम बना के चलें. उससे आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं. अगर एक टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो मार्केट में कई बार वॉलेटिलिटी रहती है, कई बार फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उन सब से आपके रिटर्न पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. बट एज ए एडवांटेज लिक्विडिटी है आपकी. इन केस ऑफ इमरजेंसी एनी टाइम यू कैन सेल एंड यू कैन टेक बैक योर मनी. और सेम टाइम आपका म्यूचुअल फंड चलता रह सकता है और जो भी आपका फंड पहले का है एक्युमुलेटेड उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज अफोर्डेबिलिटी. इसमें एंट्री पॉइंट के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमम है. पहले तो 500 हुआ करता था. अब जियो ब्लैक रॉक के आने के बाद अब म्यूचुअल फंड 50-100 रुपए से भी स्टार्ट हो चुका है. तो इसमें अफोर्डेबिलिटी बहुत ही अच्छी है कि अगर आप 100 रुपए पर महीने का या 100 रुपए पर रोज का या 500-1000 डिपेंडिंग ऑन द फंड अवेलेबिलिटी, आप कितने भी फंड से म्यूचुअल फंड अपना स्टार्ट कर सकते हैं और बेनिफिट्स आपको वही मिलने वाला है जो एक हायर अमाउंट लगाते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंगली योर फंड विल गेट डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट शेयर्स. पांचवा एडवांटेज है कि दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी. तो इसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस सेबी द्वारा बनाए गए हैं और सेबी उसकी मॉनिटरिंग भी करती है टू सेफगार्ड द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. किसी भी तरीके का आपको नुकसान न हो, तो उन सब चीजों से आपको बचाने के लिए बहुत ही कंप्लायंस पार्ट रोबोस्टिक है, जिसमें टाइमली रिपोर्टिंग्स देनी होती है. इन बिटवीन भी अगर सेबी को कहीं भी कुछ भी किसी फंड में किसी भी अलग तरीके का मोमेंट दिखता है या कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो उस पे फॉलो अप क्वेश्चंस लेते हैं,
उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सो दैट कि एट द एंड कस्टमर्स जो एंड यूजर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। तो ये हमने समझा इसके क्या एडवांटेजेस है। अब मैं बताता हूं आपको कि म्यूचुअल फंड में कितने तरीके के फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूं कि इसमें इक्विटी फंड होता है सबसे पहला, जिसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपने इक्विटी फंड चूज किया है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू कंपनीज में जाएगी। अब वो सेक्टर अलग हो सकता है, कंपनी अलग हो सकती है, बट इट विल गेट इन्वेस्टेड ओनली इन इक्विटी। और जैसा कि हम जानते हैं इक्विटी इज ओनली द ऑप्शन जहां पे रिस्क तो हाई है बट रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंगली हाई होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डेट फंड। अगर हम डेट फंड की बात करें तो आपके सारे फंड्स डेट में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब डेट में आता क्या है तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे आपका बॉन्ड हो गया या डिवेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, सिक्योरिटीज आती हैं, और इसी तरीके के शॉर्ट टर्म जो भी पेपर्स आते हैं उन सब में सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क कम होता है, बट हाँ रिटर्न प्रोपोर्शनेट उसी तरीके से भी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है, इसमें आपका फिक्स टाइप से रहता है। नाउ द नेक्स्ट एसेट क्लास इज हाइब्रिड फंड। अगर हम हाइब्रिड फंड की बात करें और अगर आप हाइब्रिड फंड का प्लान पिक करते हैं तो इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वह इक्विटी में भी लगाया जाएगा और उसको डेट में भी लगाया जाएगा। तो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों चीजों में ही लगाया जाता है, सो दैट कि आपका रिटर्न भी एवरेज आउट होता है और रिस्क भी आपका ऑलमोस्ट एवरेज रहेगा। थोड़ा आपके हाई रिटर्न्स के शेयर भी रहेंगे, थोड़े मिड रिटर्न्स के शेयर भी रहेंगे। एंड द फोर्थ एसेट क्लास वेयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इज गोल्ड एंड कमोडिटी फंड। म्यूचुअल फंड में गोल्ड्स के भी फंड होते हैं या फिर डिफरेंट कमोडिटीज हैं, उसके अलग तरीके होते हैं। जैसे ईटीएफ हो गया आपका, तो डिफरेंट, जैसे गोल्ड का ईटीएफ है उसी तरीके से अलग अलग कमोडिटीज या अलग अलग सेक्टर्स के ईटीएफ भी होते हैं। तो आप ईटीएफ में भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मोर डिटेल्स इस पे समझने जानने के लिए डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। किस फंड में क्या कैसे प्रोपोर्शन होता है, इसमें कहां लार्ज कैप, कहां मिड कैप, कहां स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पे आपके फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। थीमेटिक फंड भी होते हैं जिसमें कि थीम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आपके कंज्यूमेबल्स हो गए या फिर ऑयल इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट किया जाएगा। बहुत ऐसे फंड है जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा, बहुत इमर्जिंग कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट और देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू डू इट। तो यह एग्जैक्ट अगर आपको समझना है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च आल्सो एंड ऑन द टॉप आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आप जितना ज्यादा समझ के आप इन्वेस्ट करेंगे तो उतना आपके लिए रिटर्न का एक्सपेक्टेशन या फिर टाइम फ्रेम अपने गोल्स अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो ओपन फंड होता है जो कि एक बार एनएफओ आने के बाद एनी टाइम जो भी एंड यूजर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। दूसरा क्लोज फंड होता है जो कि एक टाइम फ्रेम के लिए ही आता है, उसके बाद वह क्लोज हो जाता है तो आप फिर उस फंड को परचेज नहीं कर सकते हैं और उसकी पीरियड फिक्स होती है। इफ सपोज 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो जो भी पीरियड होता है उसके लिए वो क्लोज फंड फिक्स होता है। और सेम अगर आपका ओपन फंड है तो वो हमेशा ओपन रहता है, उसमें आप एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, एनी टाइम आप चाहें तो अपना म्यूचुअल फंड प्लान उसमें ले सकते हैं। एंड द थर्ड इज इंटरवल फंड। इंटरवल फंड टाइम टू टाइम, जैसे इनिशियली आया फिर बंद हो गया, फिर साल 2 साल के लिए ओपन हुआ, फिर क्लोज हो गया, तो इंटरवल के अकॉर्डिंगली वो अपना ओपन करते हैं। जो भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं कि कब यह फंड ओपन होने वाला है, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लॉक हो जाता है, फिर वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कब ओपन होगा। अब अभी तक तो हमने समझा कि किस तरीके के फंड होते हैं, कौन से ओपन है, क्या एडवांटेजेस है। नाउ अब इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपना इन्वेस्टमेंट गोल नहीं सेट करेंगे, जब तक अपना टाइम फ्रेम नहीं सेट करेंगे कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तब तक ये थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल सेट करें और टाइम फ्रेम सेट करें। सो अकॉर्डिंगली यू कैन पिक कि आपको ग्रोथ फंड में जाना है जहां की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, द सेम टाइम रिस्क भी होता है। तो अगर आप ज्यादा जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू नीड टू गो फॉर द ग्रोथ फंड, क्योंकि उसमें ऐसी कंपनीज के सिलेक्शन होते हैं जिनके हायर ग्रोथ होते हैं, बट अगेन सेम टाइम रिस्क भी होता है। एंड एज वी नो ऑल द रिटर्न्स आर सब्जेक्टेड टू रिस्क। तो कहीं भी किसी तरीके का कोई एश्योरेंस आपको नहीं दे सकता है म्यूचुअल फंड में। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू टाइम यू विल गेट टू नो कि कहां चीजें कैसे हो रही हैं। नाउ द सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज इनकम
फंड। अब इनकम फंड में आपको टाइम टू टाइम आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसमें से एज अ डिविडेंड या एज अ इंटरेस्ट रिटर्न आता रहता है। तो अगर आप इनकम फंड चूज करेंगे तो आपको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जब भी कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको आपको पे बैक किया जाएगा। नाउ द थर्ड फंड इज टैक्स सेविंग फंड। बहुत से ऐसे एंड यूजर्स हैं जो टैक्स सेविंग के पर्पज से भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं अगेन फिर से बता देता हूं कि 1.5 लाख रुपए तक का साल में अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं और टैक्स सेविंग जिसको ELSS भी बोलते हैं, तो अगर टैक्स सेविंग के आप म्यूचुअल फंड 1.5 लाख रुपए तक के लेते हैं तो यह आपके इनकम में ऐड हो जाता है और इस पे किसी तरीके का कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है अंडर सेक्शन 80C। तो आप यह भी देख सकते हैं that will give you an additional saving at the end on which you don't have to pay the income tax. और the last is the liquid fund. अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड पार्क करने की सोच रहे हैं, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, साल या उससे भी कम, तो उसके लिए यह सुटेबल होता है लिक्विड फंड। इसमें क्या है कि आप कितनी जल्दी चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, वो मोबिलिटी इसमें रहती है। नॉर्मल फंड्स में थोड़ा सा रिस्क यह होता है कि सपोज आपने इन्वेस्ट किया है और आप क्विकली 3-4 महीने में विड्रॉ करने का प्लान करते हैं या इमरजेंसी में करना पड़ता है, तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वॉलिटिलिटी आपको उस पे निगेटिव ग्रोथ भी दिखे। तो यहां पे कैपिटल आपका सेफ रहता है, तो इन दैट वे यू कैन पिक दिस लिक्विड फंड। अब मैं कुछ ऐसे की टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो ये सब बहुत ही की टर्म्स हैं, जैसे NAV, नेट एसेट वैल्यू। एट द एंड आप जब भी अपना फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस फंड की जो भी NAV है वही आपको मिलने वाला है। तो आप जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना आएगा, जैसे किसी फंड का 25 रुपए NAV है, किसी का 30 है, 200 है, 300 है, तो डिपेंडिंग आप क्या फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको NAV अलॉट किया जाएगा, और जैसे जैसे NAV बनेगा आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखेगा या आपके म्यूचुअल फंड में ग्रोथ दिखेगा। नाउ द सेकेंड टर्म इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपको बताता चलूं कि जो भी AMC है, आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके म्यूचुअल फंड को बनाती है, जो मेंटेन करती है, जो ट्रस्ट क्रिएट करती है और जिसमें सारे जो फंड के पूल्स होते हैं वो इन्वेस्ट होते हैं, तो AMC को आपका फंड मैनेज करने में जो भी एक्सपेंसेज आता है, जैसे फंड मैनेजर हायर किए या कुछ डॉक्यूमेंट्री है, कुछ कंप्लायंसेज एक्सपेंसेज है और बहुत सारी चीजें होती है डे इन डे आउट, जो एक्सपेंस होगा, तो उस फंड को मैनेज करने में जो भी एक्सपेंस आता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज SIP। आप सबको पता होगा, इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली, क्वार्टरली, अगर आप एक प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं किसी भी मंथ के हर 10th को, हर 8th को एक सर्टेन अमाउंट है जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और वो म्यूचुअल फंड में चला जाए, तो दैट टर्म वी से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड द नेक्स्ट इज लंप सम। लंप सम, इफ सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, तो वाई टू वेट एंड इन्वेस्ट दिस 50,000 इन मंथली प्लान, क्योंकि फंड आपके पास एक्स्ट्रा है और रेडी है, तो आप स्ट्रेट अवे उस फंड को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड लंप सम इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। कोई भी फंड हाउस है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो टोटल पूल ऑफ फंड्स जो उनके पास होता है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू ट्रस्ट और जिसको मैनेज कर रहे हैं, उसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जितना बड़ा AUM होगा, इट मींस मोर इफिशिएंटली दैट AMC कंपनी इज मैनेजिंग द फंड। हर प्लान में अलग अलग AUM होता है, डिपेंड्स कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो AUM वैल्यू से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लान ऐसा है जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है। नाउ अगर कंक्लूड करने के पर्पज से अगर मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करूं कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदे हैं आपके लिए, क्या बेनिफिट्स हैं, तो ऑफ कोर्स लो एंट्री पॉइंट है। आप 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, आपके पास जो भी फंड है उससे आप एंट्री कर सकते हैं इसमें। सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी फंड इन्वेस्ट करेंगे, आपके फंड मैनेजर उसको डाइवर्सिफाइड वे में ही डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब पूल ऑफ शेयर्स होते हैं जिसमें आपका फंड इन्वेस्ट होता है, और जैसा मैंने बताया फंड मैनेजर हैं तो इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड। इसमें आपको कोई एडिशनल एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सपोज यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम इन योर डे टू डे एक्टिविटी, योर ऑफिस हो गया या बिजनेस हो गया, जो भी है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अलग से एडिशनल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, न स्ट्रेस लेने की जरूरत है। फंड मैनेजर विल हैंडल एवरीथिंग। लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एज आई सेड, इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ट्रांसपेरेंसी, हर जो भी जहां भी इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन फंड मैनेजर है, इन सब चीज की डिटेल्स आपके मंथली बेसिस पे आ जाती हैं। अगर कोई भी उस फंड से शेयर्स को बेचा जाता है या नए शेयर्स खरीदे जाते हैं, तो उन सब के डिटेल्स मंथली बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है। जहां
लिक्विडिटी की बात करें तो इट्स नोन टू ऑल दैट एनी टाइम इफ सपोज यू आर इन नीड देन डेफिनेटली यू कैन विड्रॉ योर मनी जो भी आपका प्रीवियसली जमा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे मेरा कंटिन्यू होता रहे तो आपका एसआईपी या जो भी म्यूचुअल फंड है वो ऑन रहेगा। टैक्स बेनिफिट मैंने बताया ही आपको कि अगर आप टैक्स बेनिफिट के हिसाब से भी कुछ म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस आपके हैं जिसमें से आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। नाउ लास्ट, अब रिस्क क्या है इसमें मैं आपको थोड़ा यह भी बता दूं तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मार्केट। तो मार्केट में अगर वॉलिटिलिटी रहती है या कुछ एक्सटर्नल न्यूज पे या ग्लोबल न्यूज पे मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, अप एंड डाउन होता है, तो उसका इंपैक्ट आपके नए पे भी पड़ता ही पड़ता है। एंड डिपेंडिंग योर पोर्टफोलियो विल आल्सो गो अप एंड डाउन। तो थोड़ा टाइम फ्रेम इसके लिए आपको लंबा हमेशा लेके चलना होता है तो डेफिनेटली यू कैन मिटिगेट दैट वॉलिटिलिटी रिस्क ऑल्सो। अगर आपने बॉन्ड फंड ले रखा है तो क्रेडिट रिस्क भी होता है कि अगर आपने जिस प्लान को लिया हुआ है, डेट प्लान को, अगर और उसमें फंड जिस भी कंपनीज या जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है वो डिफॉल्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी क्रेडिट रिस्क आ सकता है। बट हाँ, अगर पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इट्स नॉट वेरी नॉर्मल कि वेरी ऑफन कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं। बट या रिस्क इज देयर, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। अनदर इज एक्सपेंस रेशियो। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके फंड को मैनेज करेगी, ऐसे ही काफी सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं तो एक्सपेंसेस तो उसके आते ही हैं, इट्स बट नेचुरल। और जो भी एक्सपेंस होता है वो शेयर फंड में किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आई एम ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल एंड डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं, डायरेक्ट अपना म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत, असिस्टेंस की पड़ती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सेम टाइम मैं यह भी बताता चलूं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे और भी मेरी वीडियो लाइंड अप हैं जो हर वीकली बेसिस पे आया करेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। दैट विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट ऑल द ऑप्शंस यू हैव। उसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द फाइनल डिसीजन। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।